अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ। आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। इससे पहले हमने एक्सक्रीशन इन इनवर्टिब्रेट्स को पढ़ा था, जिसमें हमने प्लेनेरिया, हाइड्रा, अर्थवर्म और कॉकरोच यानी इंसेक्ट्स के बारे में भी स्टडी किया था, उसके एक्सक्रीशन को। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे वो एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स के हवाले से। तो एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स हम जानेंगे कि सबसे पहले एनेसेस्टर ऑफ वर्टिब्रेट्स, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। एनेसेस्टर ऑफ वर्टिब्रेट्स में हम ये देखेंगे कि जो वर्टिब्रेट्स के एनेसेस्टर्स हैं वो कौन है, वो इनवर्टिब्रेट्स हैं। उनके अंदर किस तरह एक्सक्रीशन थी और किस तरह फिर वो एक्सक्रीशन डिवेलप हुई वर्टिब्रेट्स के अंदर, ये बिल्कुल बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, सबसे पहले हमारा ये चीज है कि हम रिकॉर्ड है या मतलब हम रिकॉर्ड में है कि वर्टिब्रेट जो थे वो इवॉल्व हुए हैं किससे, इनवर्टिब्रेट से। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर अगर हम सेक्रीशन को, एक्सक्रीशन को देखें तो वो सेगमेंटली अरेंज था। कैसे? अगर हम इनवर्टिब्रेट्स के एक्सक्रीशन अर्थवर्म के अंदर देखें तो सेगमेंटेड था। क्या है? सेगमेंटेड है, टेब्यूल्स की फॉर्म में है जो सेगमेंटली अरेंज है। सेम एज प्लेनेरिया के अंदर देखें तो ये आपको सेगमेंटली टेब्यूल्स नजर आ रहे हैं, और यहां क्लियरली अर्थवर्म के अंदर आपको सेगमेंटेड के नजर में आ रहे हैं। फिर क्या हुआ, ये थोड़े से कंप्लेक्स हुए हैं, वर्टिब्रेट्स के अंदर आए हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स। ये प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स, इब्तदा वाले जो वर्टिब्रेट्स थे वो हैग फिशीज यानी फिशीज वर्टिब्रेट्स में है। बट जो अर्ली फिशीज हैं जो बिल्कुल स्टार्ट में आई थी वो हैग फिशीज बहुत ही है, जैसे लैम्प्रे फिशीज, हैग फिशीज, ये बहुत अर्ली आ गई थी, सबसे पहले आई थी। उनके अंदर भी देखें तो उसका एक्सक्रीशन जो होता है वो किडनी के जरिए होता है। किसके लिए? किसके जरिए होता है? किडनी के जरिए। तो इनका सेगमेंटेड था, और इससे जो अर्ली वर्टिब्रेट्स आए थे जैसे हैग फिशिस, उनके अंदर भी एक्सक्रीशन जो था वो जो था सेगमेंटेड किडनी पाई जा रही है। इट्स मीन इसका रिलेशन बहुत क्लोजली रिलेशन है इसके साथ। ये क्या थे? सेगमेंटली अरेंज थे। और फिर हैग फिशिस की भी क्या थी, जो किडनी थी वो सेगमेंटली, ये उसका माउथ है और ये उसका बैक पार्ट है। ये बिल्कुल, ये जो हैग फिशेस होती हैं ईल फिश जैसे होती हैं, जो करंट वगैरह रिलीज करती हैं, बिल्कुल लंबाई जैसे, इसके अंदर कोई स्केल या लिम्स वगैरह नहीं पाए जाते हैं, बिल्कुल सिंपल फिशेस थी। उनके अंदर जो किडनी देखें तो सेगमेंटेड आपको नजर आ रहा है। फिर क्या हुआ, हैग फिशेस से जो प्रोमिनेंट वर्टिब्रेट्स आए थे, जो बिल्कुल ओरिजिनल वर्टिब्रेट्स, उनके अंदर भी ये जो थी सेगमेंटेड दूर होके एक बिल्कुल शेप में प्रॉपर किडनी आ गई, और जो किडनी है वो एक्सक्रीशन का काम करती है। लेकिन यहां पे जो किडनी है वो सेगमेंटेड नहीं है। क्या है? कंटेन न्यूमरस टिब्यूल्स, इसके अंदर बहुत सारे न्यूमरस टिब्यूल्स मौजूद हैं और क्लोजली एसोसिएटेड विद डेंस कैपिलरीज। उसके अंदर कैपिलरीज बहुत ज्यादा पाई जा रही हैं, जो कि ब्लड्स को, आर्टरीज हैं और फिर वेन्स है, ब्लड्स लेके भी जाती हैं और फिर वापस ब्लड्स लेके भी आ जाती है, जो साफ हो जाता है, और जो फिर उसके साथ जितना भी रिलीज करना पड़ता है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट वो रिलीज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। उसके बाद इनके अंदर जो वर्किंग यूनिट है, जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, वो क्या है? नेफ्रॉन है किडनी के अंदर। तो इस तरह हुई है। देखिए, दोबारा मैं सिर्फ दो लाइंस में बताऊंगा। पहले वर्टिब्रेट से वो किससे हुए? इनवर्टिब्रेट से। कैसे? सिर्फ एक्सक्रीशन पे गौर करें। हम एक्सक्रीशन को पढ़ रहे हैं, एक्सक्रीशन इन दोनों की सेगमेंटली अरेंज है, इसके अंदर भी। अब इन दोनों की देखें, नेक्स्ट, इसके अंदर भी सेगमेंटली अरेंज है। वर्टिब्रेट्स जो प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स हैं, इनके अंदर भी क्या है? सेगमेंटली अरेंज है। अब ये क्या हुआ, ये बिल्कुल उस फॉर्म में आ गया, क्लोज फॉर्म में। यहां पे सेगमेंट नजर नहीं आ रहे हमें, यानी उसी तरह का ही है लेकिन सेगमेंटेड नजर नहीं आ रहे हैं। एक्सक्रीशन क्लोज हो गए हैं, एक फॉर्म दे दिया। यही चीज देखें, नेफ्रॉन टाइप है, ऐसे ओपन पड़े हैं, यहां पे भी ओपन पड़े, बस ये क्लोज हो गए। ये क्या हो गए? क्लोज हो गए, किडनी के अंदर क्लोज हो गए। जैसे कि ये देखें, ये नेफ्रॉन बन गए हैं और क्लोज हो गए हैं, और इनके ऊपर प्रॉपर एक शेप आ गई है किडनी की।
तो इस तरह ये फिर एक्सक्रीशन का काम करती हैं। तो ये चीज वजह है कि हम कहते हैं कि जो वर्टिब्रेट्स है वो इनवर्टिब्रेट से ही डेवलप हुए हैं, वो लेस कॉम्प्लिकेटेड थे, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गए। अब दूसरी बात, ह्यूमन के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट देखें। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है? दरअसल हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होती है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म होती है, उसके साथ साथ लिपिड मेटाबॉलिज्म, बहुत सारे। व्हाट मीन बाय मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म इसे कहते हैं कि जितने भी केमिकल रिएक्शन का जो मजमूआ है जो हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, जो हमारी जिंदगी को बचा रहे हैं, उसे हम मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। इसके अंदर दो तरह के टाइप्स हैं, एक या तो ब्रेक डाउन होगी लार्ज सब्सटेंसेस इनटू स्मॉल, या फिर कुछ बड़ी चीजें बनेगी, जैसे कि अगर कोई ग्लूकोज है वो टूटता जा रहा है इनटू पायरुवेट, और छोटा हो गया, उससे और छोटा होगा NADH बनेगा, और छोटे बनते जाएंगे और उससे ATP बनाई जाएगी, यानी स्मॉल सब्सटेंसेस। बाज़ औक़ात हमें ग्लूकोज की थोड़ फोड़ हो जाती है लेकिन हमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती, यानी हम रेस्ट कंडीशन में, तो वो ग्लाइकोजन फॉर्मेशन में, यानी बड़े मरकबात, एडिपोज टिश्यू लिपिड से बनाना, मसल्स फॉर्मेशन प्रोटीन से बनाना, ये लार्ज है, यानी ये दोनों कैटेगरीज। तो इस थोड़ फोड़ के दौरान बहुत सारी नाइट्रोजनियस वेस्ट बनती है, जैसे कि याद देखें अमाइनो एसिड दरअसल नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के दौरान अमाइनो एसिड से यूरिया फॉर्मेशन होता है, जो हमने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा था वीडियो के अंदर। क्रिएटिनाइन जो है वो बनता है, वो क्रिएटिन से बनता है। क्रिएटिन दरअसल मसल्स के अंदर मौजूद होता है, मसल्स की स्ट्रेंथ देता है, पावर और स्ट्रेंथ देता है उसे, और उसको बढ़ने में भी हेल्प करता है। ये दरअसल एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसे ADP कहते हैं, उसको रिसाइकलिंग में भी काफी हेल्प देती है, जो कि एक एनर्जी करेंसी लेवल है। तो इन चीजों में होते हैं बहुत ज्यादा ऐसे बॉडी बिल्डर वगैरह हैं, वो क्या करते हैं, जो आर्टिफिशियल क्रिएटिनाइन जो होते हैं, या फिर क्रिएटिनाइन जो है नेचुरल आर्टिफिशियल, वो यूज करते हैं अपने मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए। तो ये मसल्स के अंदर पाई जाती है, उनकी भी फिर थोड़ फोड़ होती है। जैसा जब हम एक्सरसाइज करते हैं, लेट्स सपोज जब भागते हैं दौड़ते हैं तो मसल्स यूज होते हैं, तो क्रिएटिन जो होता है वो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है क्रिएटिनाइन, तो ये यूरिया क्रिएटिनाइन और इसी तरह न्यूक्लिक एसिड, ये भी नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के दौरान यूरिक एसिड फॉर्मेशन करते हैं। तो ये बिल्कुल हमारे जिस्म के लिए लिथल हैं, वहां पे हजर्ड्स हैं, यानी अगर ये हमारे जिस्म के अंदर रहेंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनको इन जिस्म से एलिमिनेट करना बहुत ही जरूरी है। तो इस चीज को एलिमिनेट किया जाता है। यही नहीं, इनको एलिमिनेट नहीं किया जाता, साथ साथ कुछ पेस्टिसाइड्स, ड्रग्स, फूड एडिटिव्स, बहुत सारे ऐसी चीजें, मेटाबॉलिक वेस्ट जो हमारे बॉडी के अंदर खुद ही पैदा हो जाते हैं, अंदर पैदा हो जाते हैं। लेट्स सपोज हम फूड खाते हैं, उस फूड के अंदर क्या है क्या नहीं है वो हमारे बॉडी के अंदर पैदा हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें, पेस्टिसाइड्स जो फूड के थ्रू या किसी और के थ्रू हमारे जिस्म में आते हैं, और फिर हमारे जिस्म के अंदर ये केमिकल सब्सटेंसेस पैदा होते हैं, ये भी क्या है हमारे जिस्म के लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो इन केमिकल्स को या फिर इन ड्रग्स को, पेस्टिसाइड्स को हमारे जिस्म से एलिमिनेट करना बहुत ही जरूरत है। तो इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम के जरिए एलिमिनेट कर दिया जाता है। अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा।